वेलकम टू एवरीवन सेट ऑफ सेट्स लेक्चर 3। ठीक है, तो आज हम लोग सेट के लेक्चर 3 पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है पावर सेट। तो पावर सेट क्या है? द कलेक्शन ऑफ all subset all subset all all subsets of a set is called power set of A, and it is denoted by P of A। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि पावर सेट क्या होती है, मतलब ऐसे कलेक्शन, मतलब सारे सबसेट के कलेक्शन को हम लोग पावर सेट कहते हैं। कोई सेट ए है, उसके जितने सारे सबसेट होंगे उस सबसेट के कलेक्शन को क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल क्या है? पहला मान लेते हैं, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो देन पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगी? 5 मैंने बताया था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ, मतलब 5 जो होता है हर एक सेट का सबसेट होती है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगी 5 एंड सिंगलटन। और सिंगलटन सेट के भी बारे में मैंने बताया था कि सिंगलटन सेट भी क्या होती है, वो हमारा मतलब सिंगलटन 1 जो भी एलिमेंट होता है, तो सिंगलटन 1 ये सब क्या होती है? सबसेट होती है। तो सिंगलटन 2, सिंगलटन 3 एंड सिंगलटन 3 हो गया, फिर 1 2 हो गई, फिर यहाँ पे 1 3 2 3 एंड 1 2 3। मैंने ये भी बताया था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या होता है? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई भी सेट खुद का सबसेट होती है। एंड अब देखिए इसमें कितने सबसेट आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 2 लिखा और 1 3 लिखा, तो 1 2 लिखे। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं सर 2 1 क्यों नहीं लिखे? तो 2 1 इसने नहीं लिखे क्योंकि हमने एक बार लिख चुका हूँ इसको। देखिए 1 2, या तो 1 2 लिखे या तो 2 1 लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से 1 3 लिखे, 3 1 नहीं लिखे, तो 1 3 मैंने लिख चुका है, इसलिए 3 1 नहीं लिखे। ठीक है, तो ओनली 1 एक ही बार काउंट करनी है उसे। अब हमें चेक करनी है कि हमारे सेट में कितने एलिमेंट, मतलब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि हमारा सही है कि इतना ही एलिमेंट होगा पावर सेट में। तो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट काउंटिंग एन एलिमेंट। यदि एन एलिमेंट हमारे सेट में है, नंबर ऑफ फाइनाइट सेट है, मान लेते ये हमारा फाइनाइट सेट है, ये हमारा फाइनाइट सेट है, और जिसमें कितने एन नंबर ऑफ एलिमेंट है। एन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एन है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एन है। एन नंबर ऑफ एलिमेंट है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट है कोई सेट में, एन नंबर ऑफ सेट ए है जिसमें से एन नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और एन हमारा कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। ठीक है, ए हमारा कैसा है? फाइनाइट सेट है। ये हमारा फाइनाइट सेट है। तो मान लेते हैं पावर सेट ऑफ ए करनी है, हमें चेक करने के कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे सेट ए में। तो क्या करेंगे इसमें? 2 के पावर में एन करेंगे। ठीक है, 2 के पावर में पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 के पावर में एन। तो यहाँ से हमारा क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड हो जाएगी। तो देखिए एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हमारे सेट ए में क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है? 3 है। तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 के पावर में 3 इज इक्वल टू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो हम देखिए 8 आ गई ना, तो हम लोग अब देखिए एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3
4 5 6 7 8। तो हम क्या चेक कर लें कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 8 ही होंगे, ठीक है। एंड अब चलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या है यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट क्या है? तो ऐसे सेट जिसमें कि सारे सेट को कंटेन करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन देते हैं, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या है? सेट दैट contain all set contains all sets contain all set, यहाँ पे लिख देते हैं all sets in a given text, given context is called the सेट, ठीक है। तो हमारा जो भी कॉन्टेस्ट में दिया होगा, मान लो कोई सेट ए है, तो उस सेट ए में जितने सारे कॉन्टेस्ट है, मतलब उसके सारे सब सेट्स को क्या करे, उस सेट पे कॉन्टेंट कर ले, मतलब कॉन्टेन ऑल सेट, जिसे हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय यू, इसको कैपिटल यू से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया जिसमें सारे सेट को कंटेंट करते हैं, उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल सेट ए, इफ ए इज इक्वल टू कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, बी इज इक्वल टू मान लेते हैं, बी इक्वल टू क्या है, 2 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। बी इज इक्वल टू कितना है, 6 है। एंड सी इज इक्वल टू क्या है, 1 है, 3 है, 5 है एंड 7। तो हमारे यहाँ देन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यू हमारा यूनिवर्सल सेट जो होगा क्या होगा, सारे सबसेट को सारे सेट को क्या करेगा, इस पर कॉन्टेंट करेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 हो जाएगी। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए आप देख सकते हैं कि सारे सेट को ये कंटेंट कर रही है, मतलब सारे देखिए ए के एलिमेंट को सारे एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 है, बी के एलिमेंट को 2 4 5 6 है, देखिए कंटेंट कर रही है। तो सारे सेट के एलिमेंट को कंटेंट कर रही है, तो ऐसे सेट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब मान लेते हैं एक रियल से और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर। जो हमारा सेट मतलब इंटीजर जो होती है, हमारा जो इंटीजर जेड होती है, ये क्या होता है, मतलब इसका जो यूनिवर्सल सेट होती है वो आर होती है। क्या होती है, आर, इज ए सबसेट ऑफ आर। तो जेड इज ए सबसेट ऑफ आर, यानी कि जेड का सारे एलिमेंट को कौन कंटेंट कर, आर कंटेंट कर रही है। तो यहाँ पे जेड के लिए यूनिवर्सल सेट कौन हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक है। एंड ये आर तो होगी ही एंड ये भी होगी, एंड जेड का जो यूनिवर्सल सेट क्यू भी होती है और क्यू का यूनिवर्सल सेट आर हो जाएगी, ठीक है। आर इज ए रियल नंबर, ठीक है। आर हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल, आर हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, जेड के लिए हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, क्यू होगा एंड आर भी होगी, ठीक है, ऑल्सो आर। एंड अब चलते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या किस तरह से हम लोग, चलिए देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो वेन डायग्राम में क्या है कि हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका, डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की जो तरीका होती है उसी को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी दो सेट है, उस सेट को हम लोग किस डायग्राम की मदद से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। जैसे कि मान लेते हैं कि, और हाँ
यूनिवर्सल सेट को जो हम लोग डायग्राम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा हम लोग उसको रेक्टेंगल डायग्राम बनाते हैं उसका, ठीक है, रेक्टेंगल डायग्राम बनाते हैं। और जो हमारा सेट होते हैं उसके अंदर में मान लेते हैं ये सेट है, ये ए है और ये बी है, सेट ए है हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट ये हो गया। तो इस तरह जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग वेन डायग्राम्स कहते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम कहते हैं। इस तरह के जो रिप्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका होता है उसी को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। और वेन डायग्राम में हमेशा याद रखिएगा, वेन डायग्राम को हम लोग रेक्टेंगल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसके अंदर जो सेट होते हैं उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये एक इस टाइप का हो गया, एक मान लेते हैं इस तरह का, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा, यूनिवर्सल सेट हो गया ये हमारा, मान लेते हैं सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है, ये सेट ए और ये सेट बी, ठीक है। एंड इस तरह से और भी हम लोग दिखा सकते हैं, यू हमारा यूनिवर्सल सेट है। एंड फिर देखिए इस तरह से लिखिए, ये हमारा सेट ए है, ठीक है, एंड इसके अंदर भी एक सेट है, मान लेते हैं सेट ए है ये और ये सेट बी है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है पूरा रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब चलते हैं, तो वेन डायग्राम हम लोग इस तरह से जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन ए सेट। तो दो सेट को किससे हम लोग ऑपरेशन उसका क्या होता है, सेट का ऑपरेशन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये सारे क्या ऑपरेशन है, उस तरह से हम लोग का सेट में भी ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो सेट का ऑपरेशन, तो ऑपरेशन ऑन ए सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। तो पहला क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, ऐसे इसको रफली बताएं तो क्या होती है कि मान लो कोई हमारा सेट ए है, दो सेट है ए एंड बी, तो उसमें क्या होनी चाहिए हमारा, या तो ए का एलिमेंट जाना चाहिए या तो बी का एलिमेंट या फिर दोनों का एलिमेंट हो, ठीक है। तो चलिए इसको डिफिनेशन देते हैं क्या होता है, वेन डायग्राम से पहले समझते हैं। देखिए क्या है, हमारा जो सेट ए है मान लेते ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है यू, एंड इसके अंदर एलिमेंट ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए हो गया ये बी हो गया। तो इसके सारे एलिमेंट क्या होगा, किस तरह से होंगे, ए हो गया ये बी हो गया। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट है, अब ये सारे ए में जितने सारे एलिमेंट है ये भी कंटेन करेंगे और ये भी कंटेन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया, मतलब सारे एलिमेंट को कंटेन करेगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं मैथमेटिकली, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कहने का मतलब या तो एक्स ए में होगी या तो बी में होगी या फिर बोथ दोनों में होगी, बोथ ए एंड बी। ये लिखने का जरूरत नहीं, ये हम लोग थ्योरेटिकली लिखेंगे, ठीक है, या फिर दोनों में होगी, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग इसी तरह का एलिमेंट हमारा ए यूनियन बी में कंटेन करेगी। तो चलिए इसका डिफिनेशन किस तरह से लिखते हैं, मतलब लेट ए एंड बी सेट्स द union of A and B is the set of all those elements which belongs either A or
आइदर इन ए और इन बी और टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। तो हम लोग दिखा देंगे हम लोग इसका सिंबल क्या आता है, ए यूनियन बी का, मतलब ए यूनियन बी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। इसका एलिमेंट क्या होगा, या तो क्या होगा एक्स इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये हमारा यूनियन हो गया। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए यूनियन बी क्या है। एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, ए है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है मान लेते हैं। ठीक है, एंड सेट हमारा बी है, जिसमें क्या है हमारा 6 है, 8 है, एंड यहाँ पे मान लेते हैं 4 है, 5 है, 6, 7, 8। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए यूनियन बी हमारा क्या होने वाली है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, अब हम क्या बोलते हैं कि ए का एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। तो ए का एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3, अब 4 भी है। अब देखिए 4 यहाँ भी है, तो जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, एंड अब देखिए बी में भी एलिमेंट है, तो 5 6 7 8, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे ए यूनियन बी में आ गए। ए यूनियन बी का मतलब होता है मतलब यूनियन का मतलब होता है प्लस होता है, बट एक कंडीशन है, प्लस यानी कि जोड़ना नहीं है। यानी कि यहाँ पे ये देखना है कि हमारे सेट ए में कितने एलिमेंट है, जो एलिमेंट ए में है और जो एलिमेंट बी में है उसको सारे ए यूनियन बी में लिख देना। बट कंडीशन 1 है कि जो हमारा कॉमन एलिमेंट होगा उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, बाकी बात जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा, हम लोग इसको यूनियन को हम लोग एडिशन से भी नोट करते हैं, बट एडिशन मतलब यूनियन का मतलब होता है ऐड होता है, कंडीशन 1 जो कि मैंने बताया। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि ए यूनियन बी का जो हमारा मतलब यूनियन ऑफ ऑपरेशन यूनियन का क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है यूनियन का, देखिए नंबर 1, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो देखिए आप एडिशन में पढ़े होंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो हम लोग उसको कम्यूटेटिव लॉ कहते थे। यहाँ पर भी उसी तरह से ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी के साथ क्या करेंगे, यूनियन सी करेंगे, इज इक्वल टू यदि हमारा ए का यूनियन एंड बी यूनियन सी करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो हमारा दोनों क्या हो ना इक्वल आएगा, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। आप एडिशन में भी ये पढ़े होंगे, ऑपरेशन एडिशन के में विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन क्या पढ़े थे हम लोग, ए प्लस बी का होल फिर प्लस सी करते थे इज इक्वल टू ए प्लस फिर होल बी प्लस सी करते थे। वो भी हमारा क्या होती थी, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करती थी एडिशन के रेस्पेक्ट में भी। अब यूनियन के रेस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव लॉ, सॉरी एसोसिएटिव लॉ। नंबर थर्ड क्या है, ए यूनियन फाई। तो ए यूनियन फाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा ए ही होगा। क्यों, क्योंकि हमारा फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, और एम्प्टी सेट में यदि ए हमारा सेट है, जो कि सेट हमारा ए और ये एम्प्टी सेट है, तो उसके साथ यूनियन करेंगे तो क्या करेगा, ए ही आएगा। तो जो हमारा फाई हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे। क्या, किसके लिए, फाई जो है आइडेंटिटी ऑफ यूनियन का आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है फाई। ठीक है, जैसे एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता थी, 0 होती थी, उसी तरह से यूनियन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है फाई होती है। ठीक है, तो इसे हमें लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट
phi, law of identity element, phi is the identity of मतलब यूनियन, ठीक है, यूनियन का आइडेंटिटी है, तो यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, फाई। एंड नंबर फोर में क्या करना है, ए यूनियन ए करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए ही आएगा। पता है कि ए में ए और ए को यूनियन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट को ही लिखना है, तो हमारे इस लॉ को हम लोग आइडेंपोटेंट लॉ कहते हैं, आइडेंपोटेंट लॉ, ठीक है। नंबर फाइव, यूनिवर्सल सेट, यू हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और इसके साथ यूनियन करेंगे तो हमें क्या आएगी, यूनिवर्सल सेट आएगी, क्योंकि बड़ा सेट के साथ यूनियन कर रहे हैं तो हमारा बड़ा सेट आएगी। तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होती है, सारे सेट के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू एंड इसका यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट यू होगी, इसको हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। तो आज हमारा क्या पढ़े हम लोग, ये हम लोग से ऑपरेशन यूनियन पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, फिर इंटरसेक्शन हो गया, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे, वैन डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ सेट पढ़ेंगे, ठीक है। एंड फिर डिफरेंस सेट के बारे में पढ़ेंगे, और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ वेन डायग्राम जो कि हम लोग उसको भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।